सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम। मैं आपके अपने यूट्यूब के अंदर इंजीनियर सेटअप यार। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसमें थ्योरी ज़्यादा आता है, किसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बैक किसमें लगती है, सारे चीज़ों के यार डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि यार चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीटली सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, बात की जाए आपके सब्जेक्ट की तो पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर में जो सारे सब्जेक्ट है जो कि हमारा फाइनल ईयर में, तो सब सारे सब्जेक्ट को मैं बताता हूँ किसका एग्जाम होगा, किसका नहीं, किसको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो यार हमारा क्या है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्यू एस बी क्वांटिटी सर्वेइंग वैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, टनल बनाना हो, घर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, तो उसमें कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में रेनफोर्समेंट, सीमेंट, सैंड, कितनी सारी चीज़ें लगेंगी और उसका क्या है, उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसका क्या है, मूल निर्धारित करते हैं, कितना पैसा लगेगा एस्टिमेशन करते हैं। तो यही क्या आता है, यही हमारा क्वांटिटी और सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में आता है। थ्योरी क्या है, थ्योरी यार थ्योरी प्लस इसमें न्यूमेरिकल दोनों आता है भैया। क्या है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है। इस बात को यार नोट कर लीजिए, जो कि हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन होता है। आई होप आपको थोड़ा उस समझ में आगे होगा। अब दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं आगे हम। यार दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है कि जो है हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CMAED बोलते हैं। क्या है, CMAED बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें हम चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा, उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स लगे होते हैं, लेबर्स लगे होते हैं, टेक्नीशियन लगे होते हैं। तो उस चीज़ के कैसे हमें मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट या इंटर्नशिप और CMAED जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरी क्या होता है, इसमें केवल थ्योरी, ज़्यादातर थ्योरी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। यार अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जो कि हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्या है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसे हम DSS के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे जो छठवें सेमेस्टर है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट यही है, DSS, जिसे हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा सब्जेक्ट हो गया। इसका जितने अभी तक बताए हैं उनके सारे क्या होंगे यार, एग्जाम्स होंगे। क्या है, उनके सारे एग्जाम्स होंगे। अब बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट की, जो कि हमारा क्या है, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है। क्या है भैया, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है। सिविल इंजीनियरिंग यदि आप पढ़ें तो ड्राइंग तो आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं। जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़े, फोर्थ में पढ़े, फिफ्थ में पढ़े, वैसे सिक्स में भी आपको ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या होता है, जाहिर सी बात है, स्टील जैसे कि DSS पढ़ेंगे, कैसे तो ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर थी। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उससे आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे, RCC पढ़े थे, RCC ड्राइंग, और वेस्ट एंड वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े थे। वैसे हमारा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग रहने वाला है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। लास्ट सेमेस्टर यार ये हमारा क्या हो गया, चौथा सब्जेक्ट हो गया, जिसका भी क्या हो गया, जिसका यार एग्जाम्स होगा। क्या है, जिसका एग्जाम को 4 सब्जेक्ट का भी हो गए, जिनके सारे हमारे क्या होंगे, एग्जाम्स होंगे। अब यार देख लीजिए, हमारा पांचवा सब्जेक्ट क्या है, पांचवा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कि जाहिर सी बात है कुछ सॉफ्टवेयर का यूज है, जैसे ऑटोकैड हो गया, रिविट हो गया, और 3D मैक्स हो गया, 3ds मैक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर का यूज़ है। तो इसका क्या होता है यार, एग्जाम्स नहीं होता भैया, प्रैक्टिकल होता है। क्या प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इसके नंबर मिलते हैं। तो इसका एग्जाम नहीं होता, जो कि जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग हो गया। तो अभी तक 4 तो हमने बताया उसके होते हैं। इसका क्या है, एग्जाम्स भैया आपका नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब समझते आगे, हमारा एक सब्जेक्ट और है। क्या है, एक सब्जेक्ट और है, उसके बारे में आपको हम थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि वही ज़रूरी है। अब देखिए यार, आपको एक सब्जेक्ट और दिखा देते हैं, इलेक्टिव। क्या है भैया, इलेक्टिव एक सब्जेक्ट है। इलेक्टिव मतलब इसमें क्या होता है, चुनाव करना होता है। पहली बात तो इलेक्टिव मतलब चुनना होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। तो इलेक्टिव में क्या होता है यार, इसमें क्या है भाई, 3 सब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, RMB होता है, रिपेयरिंग एंड क्या है, जिससे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ लिखा है, तो इसको ही आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। वही सारी चीज़ें रहने वाली है यार। RMB इलेक्टिव में क्या है, एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग मतलब निम्न। तो इसमें से आपको एक पढ़ना है, एक आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम RMB हो गया, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो गया, प्लम्बिंग सर्विस हो गया, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। तो इसमें से आपको क्या है, इलेक्टिव में 3 ऑप्शन है, जिसमें से आपको एक पढ़ना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, 70% क्या 50 60 70% चांस है कि मतलब ये कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा, एक ही पढ़ाया जाएगा। तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग पढ़ाया जाता है। तो आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो आप पढ़िएगा। तो मेरे हिसाब से यार जो आपका रहेगा RMB ठीक रहेगा। और प्लम्बिंग भी पढ़ाया जाता है, सबसे कम ये वाला पढ़ाया जाता है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो RM मतलब कि 3 में से एक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये कॉलेज वाले आपको जो पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे। और ज़्यादातर चांस रहता है कि
ये जो RMB है हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्टिव का मतलब क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें होती है, क्या है, 3 चीज़ें होती है जिसमें हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये बात आपको नोट हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। अब क्या है यार, लास्ट में आप देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क आता है। क्या भाई, प्रोजेक्ट वर्क आता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में कुछ नहीं होता यार, प्रोजेक्ट दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अभी तक आपने मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपने जो भी सारी चीज़ें देखा उससे उसका यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाइए, परियोजना बनाइए। जैसे कि बहुत सारे लोग डैम वगैरह बनाते हैं, कोई सिटी बसाते हैं, कोई सिटी बचाते हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल करता है। तो एक मतलब एक प्रोजेक्ट बनाए थे, जिससे क्या है, जितना अभी तक हम सीखे हैं पूरे सिविल इंजीनियरिंग में वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो प्रोजेक्ट में रहता है हमारा क्या है, 100 मार्क्स रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है आपके कॉलेज से। क्या है, कॉलेज आप मतलब ग्रुप बनाते हैं, अपना प्रोजेक्ट बना के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो प्रोजेक्ट वगैरह का एग्जाम तो नहीं होता, क्या है, एग्जाम तो नहीं होता। बाकी क्या है, 5 के एग्जाम्स होते हैं यार, 5 के एग्जाम्स होते हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग वैल्यूएशन हो गया, क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वांटिटी सर्वेइंग वैल्यूएशन हो गया, कंस्ट्रक्शन मैन्युअल CMED हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, DSS जिसे बोलते हैं, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग हो गया। उसके बाद इलेक्टिव में 3 ऑप्शन थे, उसमें क्या है, हमारा एक होता है। मतलब 5 के एग्जाम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर वाला एग्जाम नहीं होता, प्रोजेक्ट वर्क का एग्जाम नहीं होता। यहाँ सारी चीज़ें यार मेंशन है, खुद आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम वगैरह। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, ठीक है। चैनल पर भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी डाउट्स रहता है मेरे से कमेंट करके पूछ लो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 हमारे क्या है, 2 के एग्जाम्स नहीं होंगे। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर वाला है, प्रोजेक्ट वर्क है, उसको तो प्रैक्टिकली हमें प्रोजेक्ट बना के देना होता है यार, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि चैनल पर भाई नए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। ओके।